रोहान को अचानक ऑफिस से एक कॉल आती है। दूसरी तरफ उसका बॉस होता है। बॉस, कांग्रेचुलेशंस रोहान, तुम्हारा प्रमोशन हो गया है। तुम्हें रीजनल हेड बना दिया गया है, इसलिए तुम्हारा ट्रांसफर हेड ऑफिस हो रहा है। कंपनी तुम्हें हेड ऑफिस के पास घर भी दे रही है। यह सुनकर रोहान बहुत खुश हो जाता है। घर आकर वह तुरंत अपनी पत्नी सलमा को बताता है और कहता है कि बच्चों को भी बता दो कि अब उनका स्कूल बदल जाएगा, क्योंकि वह बहुत बड़ा और अच्छा स्कूल है। रोहान और सलमा की लव मैरिज थी। उनके 2 बच्चे थे, किरण 13 साल, रमेश 8 साल। सब खुशी खुशी नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। हेड ऑफिस के पास उन्हें एक बड़ा सा बंगला मिलता है। वो सोसाइटी अभी नहीं थी, आसपास ज्यादा घर नहीं थे। सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर 2-3 घर थे, लेकिन उनके बिल्कुल पास कोई नहीं रहता था, इसलिए उन्होंने एक गार्ड भी रख लिया। घर से 5 मिनट की दूरी पर सोसाइटी का एक पार्क था। किरण और रमेश रोज शाम को वहां खेलने जाते थे। एक दिन शाम को खेलते समय किरण को पार्क में एक पुरानी गुड़िया दिखती है। वह उसे उठाकर घर ले आती है। गुड़िया बहुत गंदी होती है। किरण उसे धोती है और अपने पास रख लेती है। उस रात किरण गुड़िया को साथ लेकर सो जाती है। अचानक रात को कमरे की खिड़की जोर से खुल आती है। एक अजीब आवाज आती है, किरण किरण किरण। किरण डर के मारे उठ जाती है। वह देखती है कि गुड़िया उसके बिस्तर पर नहीं है। लाइट जलाकर देखती है तो गुड़िया सोफे पर रखी होती है, बिल्कुल खिड़की के पास। वो हैरान हो जाती है। गुड़िया को उठाकर दोबारा बिस्तर पर ले आती है और सो जाती है। अगली रात फिर वही आवाज आती है, किरण। किरण उठती है और देखती है कि सोफे पर एक लड़की बैठी है जो बिल्कुल गुड़िया जैसी लगती है। उसकी उम्र करीब 12 से 13 साल की होती है। वह लड़की कहती है, डरो मत किरण, मैं तुम्हारी गुड़िया हूं। तुम अकेली और बोर हो जाती हो, अब से मैं तुम्हारी दोस्त हूं। तुम मेरे साथ रहा करो, मेरे साथ खेला करो। किरण बच्ची होती है, उसे कुछ अजीब नहीं लगता और वह बहुत खुश हो जाती है। अब किरण स्कूल में भी गुड़िया से बातें करने लगती है। न पढ़ाई में मन लगता है, न किसी बच्चे से बात करती है। एक दिन स्कूल से सलमा को टीचर का फोन आता है। टीचर बताती है कि किरण बिल्कुल चुप हो गई है, क्लास में गुड़िया से बातें करती रहती है और कोई काम नहीं करती। सलमा गुस्से में सीधे किरण के कमरे में जाती है। किरण गुड़िया के साथ बैठी होती है। सलमा गुड़िया छीनकर खिड़की से बाहर फेंक देती है और सख्ती से मना कर देती है कि अब यह गुड़िया घर नहीं आएगी। किरण रोने लगती है, ये मेरी दोस्त है, ये मेरे पास वापस आएगी। सलमा गुस्से में बाहर आ जाती है, लेकिन किचन में उसे एहसास होता है कि उसने ज्यादा डांट दिया। वो चॉकलेट और जूस लेकर वापस कमरे में जाती है, लेकिन गुड़िया फिर से किरण के पास होती है। सलमा डर जाती है, पूछती है, तुम गुड़िया वापस ले आई हो? किरण कहती है, नहीं मम्मी, ये खुद चलकर आई है। इसने मुझसे वादा किया है कि ये हमेशा मेरे साथ रहेगी। सलमा के हाथ पैर कांपने लगते हैं। वह गुड़िया को उठाकर किचन के चूल्हे पर जला देती है। उसी रात सलमा अपने कमरे में अजीब आवाज से उठती है। वह देखती है कि गुड़िया अब बड़ी होकर एक चुड़ैल बन चुकी है और किरण की तरफ बढ़ रही है। किरण जोर से चीख मारती है। रोहान दौड़कर आता है। उसे लगता है कि किरण को बुरा सपना आया है। वह पानी पिलाता है और सब दोबारा सो जाते हैं। रात को रोहान देर से घर आता है। सलमा बच्चों को सुलाकर टीवी देख रही होती है। टीवी स्क्रीन में उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वह पलटकर देखती है, वही गुड़िया हाथ में चाकू लिए खड़ी होती है। सलमा चीख मारकर ऊपर भागती है। रमेश को वो उठाती है और किरण के कमरे की तरफ जाती है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद होता है। अंदर से किरण की आवाज आती है, मम्मी बचाओ। सलमा बालकनी से कमरे में जाने की कोशिश करती है, लेकिन खिड़की जमी होती है। अंदर साफ दिखाई देता है कि चुड़ैल चाकू लेकर किरण की ओर बढ़ रही है। इतने में रोहान घर आ जाता है। वह थोड़ा लेकर खिड़की तोड़ता है और किरण को बाहर खींच लेता है। सब भागने लगते हैं। अचानक किरण का रूप बदल जाता है। उसकी आंखें पीली हो जाती हैं, आवाज भारी हो जाती है। वह पास रखा लैंप उठाकर रमेश के सिर पर मार देती, बहने लगता है। किरण डरावनी आवाज में कहती है, मैं सबको मार दूंगी। रोहान चिल्लाता है, ये हमारी किरण नहीं है, ये चुड़ैल है। वह माचिस जलाकर किरण की तरफ फेंक देता है। आग में किरण पूरी तरह चुड़ैल बन जाती है। दरवाजा खुल जाता है। रोहान, सलमा और रमेश गाड़ी में बैठकर शहर छोड़कर भाग जाते हैं।